नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब की सीटीवी देखते हैं जी। बिल्कुल ठीक हो गया जी, थैंक यू रविकांत जी, अरविंद शर्मा जी। अब मैं आपको देख पा रहा हूं, आपके काजल शर्मा जी, आप भी मुझे देख पा रहे होंगे। अनिल कुमार दुर्गवाल जी, JS जम्बाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सुनीता चौहान जी नमस्ते। कुछ दिक्कत है, टेक्निकल दिक्कत है, क्योंकि बहुत से लोग जुड़े हुए हैं लेकिन नंबर्स नहीं उसके दिख रहे हैं, कमेंट नहीं देख रहे हैं। सुनीता जी, अक्षय राणा जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। अग्रवाल दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंकुश, सूरज बैरी, देशराज शर्मा जी, काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा। मुझे लग रहा है कोई टेक्निकल दिक्कत है, थोड़ा शेयर हो जाएगा तो दूर तक चले जाएगा। सुनीता गुलेरिया जी गुड मॉर्निंग, कई दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, कैसी हैं आप? गणेश दत्त शर्मा जी नमस्ते। अमना खातून जी सलाम। SK ठाकुर जी, रामपुर बुशहर से डोगरा जी, अनीता ठाकुर जी, बबलू राठौर जी, अक्षय राणा जी, अश्विनी शर्मा जी, सुनीता गुलेरिया जी, जीक पवन, पवन जीक, उपेंद्र शर्मा, अभिषेक गुलेरिया, सुशील कुमार जी, रवि सोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। आज से कांगड़ा में अनलॉक शुरू हो गया है। जी हाँ, अनलॉक शुरू हो गया है कांगड़ा में। अनलॉक की जो शुरुआत है वो कुछ और दुकानों को आज से खुलने की अनुमति के साथ हो रही है। आज से स्टेशनरी की दुकानें कांगड़ा में खुलेंगी सोमवार और शुक्रवार के लिए। अगले शुक्रवार तक अगर कर्फ्यू रहा तो सोमवार और शुक्रवार तक जो है ये दुकानें खुलेंगी, क्योंकि अभी 31 मई तक कर्फ्यू है। अगर अगले शुक्रवार तक रहा तो अगले तो व्यवस्था रहेगी, अदरवाइज अगर कुछ और खुल गई तो फिर उस व्यवस्था में आएंगी। तो अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो कांगड़ा में शुरू होगी। कल इसका आदेश आ गया था, आज से ये आदेश तामील हो जाएगा, क्योंकि आज ही शुक्रवार है। सोमवार और शुक्रवार की बात करी थी तो आज शुक्रवार है। अगले शुक्रवार तक कर्फ्यू रहेगा या नहीं रहेगा इसका मुझे नहीं मालूम, लेकिन सोमवार तक तो रहेगा। उससे पहले एक्सटेंड हो जाता है या क्या रिलैक्सेशन आती है ये भी संभव है कि कुछ और आ जाए, लेकिन यहाँ हो गया। उधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि कर्फ्यू तो हमेशा नहीं रह सकता। उन्होंने कल मीडिया से बातचीत में कहा कि कोरोना कर्फ्यू हमेशा नहीं रह सकता, हालात थोड़े से भी सुधरेंगे तो रियायतें मिलेंगी, क्योंकि इकोनॉमी को जिंदा रखना, इकोनॉमी को चलते रहना बहुत जरूरी है, अन्यथा कई लोगों को और दिक्कतें हो जाएंगी और लोग अभी पहले से दिक्कत में हैं। इसलिए उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वो नियमों का पालन करें। नियमों का पालन करेंगे तो सारी चीजें साथ में भी चलती रहेंगी और कोविड का संक्रमण भी कम रहेगा। समस्या कहाँ आई कि जनवरी फरवरी में जैसे ही केसेस कम हुए हम लोगों ने नियमों का पालन करना छोड़ दिया। हम लोग जम के शादियों में नाचे, हम लोग जम के उत्सवों में गए, हमने जम के जाम टकराए और हमने जम के 2 गज की दूरी के इस्तेमाल का उल्लंघन किया। मास्क छोड़ दिए, 2 गज की दूरी छोड़ दी, जफ्फियां पाके एक दूसरे को बैठने शुरू हो गए, धामें खानी शुरू होगी, शादियों में झूम के नाचने शुरू हो गए, भीड़ इकट्ठी होनी शुरू होगी। और उसके बाद कोरोना ने छुपके से जो बैठा हुआ था उसने अटैक किया, और ऐसा अटैक किया कि हम लोग दुम दबा के अब घरों में बैठे हुए हैं। स्थितियां इस तरह से परेशानी वाली हो गई हैं कि हमारी उस लापरवाही की वजह से मई महीने में अब तक 92,637 केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं, और अब तक जो है वो मई में 1487 लोगों की डेथ हो चुकी है। अगर हमको इसी तरह की परिस्थितियां आगे भी देखनी है तो ठीक है, अभी मई के एंड में थोड़ा कम हो जाएगा, जून के आधे जून में फिर कम हो जाएगा, तो फिर जुलाई और अगस्त में आप फिर से धूम मचाइए, सितंबर और अक्टूबर में फिर से इसी तरह के हालात के लिए तैयार रहिए। मर्जी आपकी है, जान आपकी है, आप में मैं भी शामिल हूं, मर्जी हम सबकी है। सरकार क्या कर सकती है इसमें? सरकार बंदिशें लगाए तो नहीं बचती, नहीं लगाए तो नहीं बचती। शादियों में मैं घूमूंगा, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा, मास्क मैं नहीं लगाऊंगा और बाद में बोलूंगा जयराम किसी काम का नहीं। तो ये जो सोच है ये खराब है। तमाम नियमों की अवहेलना हम करें और दोष जो है जयराम ठाकुर और उनकी सरकार को दें, ये कैसे हो सकता है? अगर हमने किया है तो हमको ही भुगतना पड़ेगा और हम भुगत रहे हैं। सरकार का इसमें जो रोल है वो लिमिटेड है, 50% है, 50% हमारा है। सरकार का रोल है टेस्टिंग का, उनको ट्रीट करने का और सुविधाएं हॉस्पिटल जुटाने का। लेकिन हॉस्पिटल ना जाएं इसका, ये चीज हमारे पास है। हॉस्पिटल पहुंचे ही नहीं, संक्रमण हमारे को छुए ही नहीं, इसका इंतजाम हम खुद कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम तो सारी ऐसी चीजें करते हैं कि संक्रमण हो जाए और फिर बाद में कहते हैं कि सरकार से ठीक नहीं हो रहा। तो ये जो है अधिकारियों के साथ कर्तव्य भी चलते हैं। हमारा पहला कर्तव्य यही है कि हम लोग इस संकट काल में अपने आप भी नियमों का पालन करें, दूसरों को भी नियमों का पालन करने के लिए कहें। इससे संकट आधा खत्म हो जाएगा। खुदा न खास्ता इसके बावजूद अगर कुछ लोग संक्रमण का शिकार होते हैं तो सरकार उनको आराम से निपट सकती है, आराम से उनको ठीक कर सकती है, आराम से उनके लिए व्यवस्था कर सकती है। लेकिन सारे नाचेंगे, सारे पॉजिटिव आ जाएंगे तो क्या होगा? वही होगा जो हो रहा है। डेली 60 डेथ्स हो रही हैं। सरकार का कोई कंट्रोल इस पर नहीं है।
सरकार कोशिश कर रही है, डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी दिक्कत यह है कि एक सर्वे बता रहा है कि 40% जो डेथ है वो विदिन 24 आवर हो रही है। हॉस्पिटल में पहुंचने के 24 घंटे के बाद मर जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोग बता भी नहीं रहे कि उनको हो गया है। वो इधर उधर नीम हकीम खतरे जान वाली दवाइयां खा रहे हैं, अपने स्तर पर अपना इलाज कर रहे हैं, वो टाइमली बता भी नहीं रहे हैं। पहले सरकार के नियम नहीं मानेंगे, फिर टाइमली जो है एक्ट नहीं करेंगे अगर कुछ हो जाएगा, और लास्ट मोमेंट पे बोलेंगे कि सरकार किसी काम की नहीं है। इस मानसिकता को बदलना होगा। अगर हम 1.5 साल में नहीं बदल सके तो हमको कोई नहीं समझा सकता, कोई सरकार आपको नहीं समझा सकती। जिस मर्जी की सरकार बना लो, जो भी आपका आप अपनी ही सरकार बना लो, तब भी आप नहीं समझा सकते लोगों को, क्योंकि जब आप ही नहीं समझे तो आप क्या समझाएंगे। ये दिक्कत है जी। तो इसलिए मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि चीजें थोड़ी रिलैक्स हो जाएंगी। अभी 20,000 पर केसेज आ गए, 40,000 से 50% का डाउनफॉल हुआ है। देखिए 14 मई को 20,000 केसेज थे और 28 मई को आज जो है, आज हमारे पास 14 मई को 40,000 केसेज थे, 28 मई को हमारे पास 27 को इनफेक्ट जो है 20,184 केसेज है। 50% का फॉल है, 50% कम हुए हैं, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट ऑफ द स्टेट इज स्टिल अबव 15, 15 से ऊपर है। 8 से ऊपर नहीं गया था पिछली बार, ये पिछले साल 8 से ऊपर नहीं गया था हमारा पॉजिटिविटी रेट। अभी इस समय ये भी 15 से ऊपर चला है, वो भी तब जब 11% के समय फॉल है मई में। 27 से हम लोग जो है 26 से 15 पे आ गए हैं। 11% का डाउनफॉल हुआ है, लेकिन अभी भी 15 है, जो बहुत ज्यादा है। इसलिए चिंता अभी हमको करनी होगी, ख्याल हमको रखना होगा, ढिलाई नहीं। जैसे ही ढिलाई करते हैं ये कोविड जो है आप पे फिर से डबल पावर के साथ अटैक करता है। तो ये तय आपने करना है। मर्जी आपकी है, मर्जी मेरी है, मर्जी पूरी हम सब लोगों की है। हमको तय करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। सारी चीजें सरकार पे छोड़ के नहीं हो सकता। सरकार को कुछ और काम भी करने, वो करने देनी चाहिए उसको, और वो क्या करती है क्या नहीं करती है इसका फैसला कल हो जाएगा। कल अनलॉक को लेकर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, शायद उसके जो फैसले हैं वो भी कल ही आ जाएंगे, क्योंकि परसों संडे है और मंडे से जो है नई व्यवस्था लागू होने के लिए मंडे का ही समय है। तो अगर कल नहीं हुआ तो फिर ये मंडे को होगा, कि 31 मई है, हालांकि आज तो 28 है, कल शनिवार को 29 है, 30 संडे को और 31 को हालांकि सोमवार है, लेकिन ये संभव है कि कल ही इसका फैसला आ जाए कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये जो है इस तरह से चीजें चल रही हैं, और मुझे लगता है नवीन जी पूछ रहे हैं सरकारी कार्यालय खूब खुलेंगे। हो सकता है कि रिलैक्सेशन के तहत जो है 50% की कैपेसिटी के साथ खुल जाए। कुछ बसें भी 50% की कैपेसिटी के साथ चलें जी, है ना जी। नहीं, रैलियों में कितने लोग इकट्ठे हुए थे पूछ रहे हैं प्रवीण रवि जी आप, लेकिन रैलियों में आप जवाब खुद ही दे रहे हैं, लोग इकट्ठे हुए थे। आपको उठा के कोई नहीं ले गया था किसी को रैली में। रैली में लोग गए थे ना, लोग खुद गए थे। नहीं जाते तो ये स्थितियां नहीं होती। लगाने दीजिए नेताजी को मंच, देने दीजिए उनको भाषण। जब आप ही नहीं जाएंगे तो किसको सुनाएंगे। लेकिन बात यह कि गए तो हम लोग ना, रैलियों में गए तो हम लोग, जिंदाबाद मुर्दाबाद तो हमने किया ना। तो ये दिक्कत है जी। तो ये जो है अभी इस पे आज 2 दिन से जो है मंथन हो रहा है कि क्या खोलना है, किस तरह से खोलना है, क्योंकि एकदम से सारी चीजें नहीं खोलेंगी, ये भी मान के चलिए आप। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे सभी जो त्रस्त वर्ग हैं उनको थोड़ी थोड़ी राहत मिलेगी। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो है इसको अनलॉक करेंगे। देखिए 3 फेजेज में हमने ये कर्फ्यू लगाया है। अगर 3 फेजेज में ही खुलेगा तो मान के चलिए कि पूरा जून इसको पूरी टोटली रिलैक्स होने में लगेगा, और तब तक केसेस और कम हो जाएंगे। ऐसा हमको मानकर चलना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ हमारे मानने से कम नहीं होंगे, हमारे नियमों को मानने से कम होंगे। अगर हम नियमों को नहीं मानेंगे तो हम जो मर्जी मान लें, जो मर्जी प्रिज्यूम कर लें, केसेस कम नहीं होंगे। तो मानने से नहीं, नियमों को मानने से जो है वो केसेस कम होंगे। उधर एक बड़ी खबर जो है कर्नाटक से आ रही है कि अब वहां येदियुरप्पा को हटाए जाने को लेकर कुछ MLA लामबंद हो गए हैं। ये खबर इसलिए जरूरी है कि अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब एक रावत साहब की छुट्टी हुई थी उत्तराखंड में और दूसरे रावत साहब आए थे। हालांकि येदियुरप्पा ने कहा कि ये खबरें कोरा बकवास है, लेकिन आपको याद होगा कि त्रिवेंद्र रावत ने भी ऐसा ही कहा था कि मुझको हटाए जाने की खबरें कोरा बकवास है, लेकिन उनको हटा दिया गया। अभी येदियुरप्पा की स्थिति क्या होता है क्या नहीं होता है ये आप देखते रहिए। तेल देखिए, तेल की धार देखिए, समय के साथ साथ सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन इससे एक संकेत जरूर जा रहा है पिछले कुछ दिनों में कि बीजेपी अब कोई चांस नहीं लेना चाहती। उन्होंने उत्तराखंड में भरे चुनाव के दौरान, बाकी राज्यों के चुनाव चल रहे थे और वहां पे नेतृत्व परिवर्तन कर दिया। सर्बानंद सोनोवाल को दोबारा सीट नहीं दी, दोबारा उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। असम में रिपीट होने के बावजूद नेतृत्व परिवर्तन कर दिया।
सर्बानंद सोनोवाल की जगह वहां पे हेमंत बिस्वा शर्मा को बनाया गया है। और अभी कर्नाटक की चर्चा चल गई है। निश्चित तौर से नजर राज्यों पर रखी गई है। कोविड किसी को भी बचाने का ढाल नहीं हो सकती सिवाय लोगों को बचाने के लिए जो ढाल है वो नियम है। लेकिन अगर इस कोविड को ही कोई ढाल बना ले कि मैं इसलिए काम नहीं कर पा रहा हूं, तो बीजेपी इसमें थोड़ी सी सीरियस है। बीजेपी ने 30 तारीख को देश के 1 लाख गांवों में पहुंचने का भी टारगेट रखा है और 50,000 उस दिन जो है पूरे देश में ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाने की बात हुई है। अच्छी बात है। ब्लड डोनेशन कैंप आज की डेट में बहुत जरूरी है। बीजेपी तो लगा ही रही है, लेकिन कुछ और संस्थाएं इस मामले में सक्रिय हैं तो उनको भी लगाना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स में ब्लड की भयंकर कमी होगी। हमारा यहाँ सबसे बड़ा जो IGMC हॉस्पिटल है वहां पे महज कुछ यूनिट्स रक्त रह गया है। कल परसों की खबर थी 50 रह गया, थोड़ा सा हो गया होगा इंप्रूव, लेकिन उतना नहीं। वहां एट ए टाइम 500 यूनिट्स ब्लड चाहिए होता है एट ए टाइम, अगर फुल फ्लेज्ड OPD चले। फुल फ्लेज्ड नहीं चल रही है आजकल, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत कम है। 10% जो है टोटल रिक्वायरमेंट का 10% बचा है, तो ये निश्चित तौर से चिंता का विषय। कोविड से ही जाने जा रही है। ऐसी स्थिति में कोई गंभीर ऑपरेशन वाला उसको रक्त नहीं मिलता है और उसकी जान चली जाती है, तो ये दिक्कत है। आप में से भी जो रक्तदानी है काइंडली रक्तदान करें। रक्तदान करना जो है एक बहुत बड़ा महादान है। पंजाब में कोविड की बंदिशें 10 जून तक बढ़ा दी गई हैं। हालांकि वहां पे आपकी अपनी गाड़ी से ट्रैवल करने वाले के लिए जो लिमिट थी पैसेंजर्स की वो कम कर दी गई, वो हटा दी गई है। यानी 5 सीटर गाड़ी है तो 5 लोग जा सकते हैं। 7 सीटर गाड़ी है, प्राइवेट आपकी कार है, तो आप उसमें 7 लोग जा सकते हैं। पहले बंदिश थी 50% की, इसको हटा लिया गया। बाकी तमाम बंदिशें 10 जून तक बढ़ा दी गई हैं। बाकी जगहों पर भी जो है कोविड बढ़ा है। यहाँ पे गर्मी भी बढ़ी हुई है। हिमाचल में कोविड के बाद अब गर्मी भी सता रही है। गर्मी की स्थिति यह है कि कल ऊना में मैक्सिमम तापमान दर्ज किया गया 42.5 डिग्री। ये हाईएस्ट था इस सीजन का किसी एक स्टेशन का। शिमला का तापमान भी बढ़ा हुआ है, 27.5 डिग्री तापमान जो है मैक्सिमम वहां का रहा। सुंदरनगर में 36.7 रहा, भुंतर में 35, कल्पा में 24, धर्मशाला में 30.2, ऊना में 42.5, नाहन में 35, सोलन में 34, कांगड़ा में 38, बिलासपुर में 40, हमीरपुर में 38.2 और चंबा में 35, डलहौजी में 23, केलंग में 19, केलंग में भी 19। और जबकि केलंग का जो न्यूनतम तापमान था उसकी भी मैं आपको चर्चा कर दूं, 6.5 था जी पिछले कल का। मिनिमम 6.5 था, लेकिन जो मैक्सिमम था वो 20 के आसपास पहुंच गया। 19.8 जो है दर्ज किया गया। तो गर्मी सब जगह बढ़ी है 2 दिन से, लेकिन आप चिंता न करें, गर्मी हमेशा नहीं रहती। एक गुमनाम शायर ने एक शेर लिखा था जो मुझे बड़ा पसंद है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि बारिश की बूंदें जब तपती धरती पर गिरी तो चुपके से कान में कहेंगी कि गर्मी किसी की भी हो ज्यादा दिन तक नहीं रहती। तो जनाब, गर्मी ज्यादा दिन तक नहीं रहती। और इसका दूसरा जो मैं उदाहरण है, ये सिर्फ मैं शायरी की बात नहीं कर रहा हूं, वास्तविकता यह है कि इंडिया में अगले 1-2 दिन के भीतर मानसून दस्तक दे सकता है। जी हाँ, मानसून दस्तक देने वाला है। 2 तूफान गुजर गए हैं, ताउते और यास, लेकिन अब जो है लोगों को जिसका इंतजार है वो आने वाला है। दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, जिनको हम मानसून भी कहते हैं, ये उत्तरी सीमा कोमोरिन तक पहुंच गई हैं। देश की जो उत्तरी सीमा है, कोस्टल जो बेल्ट है उसका, कन्याकुमारी के पास है ये स्थान, वहां पहुंच गई है। और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिन में केरल के तट पर मानसून दस्तक दे देगा। और यह जो है पहले 31 मई इसकी जो है डेट बताई गई, तो बात वहीं आ गई, लेकिन 2 दिन एडवांस है इसको कहा जा रहा है। 2 दिन एडवांस है, तो आप मान के चलिए कि हिमाचल प्रदेश में जो प्री मानसून, जो नॉर्मली मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है और मौसम विभाग का भी, कि 1 जून के आसपास शिमला और उसके आसपास के इलाकों में प्री मानसून शावर्स सक्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ भी 1-2 दिन में जो है हो जाएगा। और मौसम विभाग ने कहा भी है कि 30 तारीख के आसपास जो है 30 से 2 तक मौसम जो है थोड़ा अपना अंदाज बदलेगा और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। मध्यम पर्वतीय इलाकों में बारिश होगी, निचले इलाकों में अंधड़ और कहीं कहीं बारिश होगी। लेकिन इसका मतलब ये है कि प्री मानसून शावर शुरू हो जाएंगे, तो निचले इलाकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। गर्म बेल्ट है, हो सकता है उनको फर्स्ट वीक तक इंतजार करना पड़े किसी अच्छी बारिश के लिए। लेकिन जो ये इसलिए भी जरूरी है, इसलिए नहीं जरूरी है कि आपको गर्मी लग रही है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए भी जरूरी है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको अपने मक्की के बीज इत्यादि जो है वो संग्रहण करके रख लेना चाहिए, क्योंकि अब समय आने वाला है। तो गर्मी बाकी ठीक, मैंने ठीक कहा जी, गर्मी जैसे भी हो ज्यादा दिन नहीं रहती है, बारिश तो होगी। इसलिए ये चाहे कोरोना की गर्मी कोई ना हो, वो भी जाएगी। और इसको आप जो है कोरोना की गर्मी को तो आप जो है बड़े सिंपल नुस्खे से जो है उतार सकते हैं।
आप मास्क मत उतारिए, कोरोना की गर्मी उतर जाएगी। आप 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए, कोरोना की गर्मी ठंडी हो जाएगी। आप हाथ धोते रहिए, कोरोना की गर्मी धुल जाएगी। तो गर्मी किसी की भी हो जी, ज़्यादा दिन तक नहीं रहती। थैंक यू वेरी मच जी। इसके कई मायने हैं अपने अपने हिसाब से, जो है ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर करता है जी। ग्रहण करने की क्षमता पे बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं। थैंक यू वेरी मच जी। और ये जो है अपना आप ख्याल रखिए। दिन भर बाकी खबरों पे हमारी नज़र रहेगी। जो कोई इंपॉर्टेंट खबर होगी हमारे पेज पे आएगी। अगर कोई लाइव लाइक होगा तो आपसे मुलाकात होगी, आप जुड़ते हैं। और नहीं, अभी तो देखिए बंटी बेस्ट टूरिस्ट तो भूल जाइए। अभी तो समस्या ये है कि लोगों को ये लग रहा है कि उनके बाल बढ़ गए, उनकी दाढ़ी बढ़ गई, वो कटवानी है। अब बार्बर शॉप्स खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, तो लेट्स सी कल क्या फैसला होता है। थोड़ा सा धीरे धरिए कल के फैसले देखने होंगे। मुझे नहीं लगता कि ओवरऑल जो है एकदम से सारा अनलॉक हो जाएगा। जैसे सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे खुलेंगी तो इट विल टेक सम टाइम। टूरिस्ट को भी आना चाहिए। टूरिज्म से जुड़ा भी हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। तो लेकिन देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है जी। और वैक्सीन की गर्मी उतरेगी, 2 गोलियां देते नहीं साथ में, वो टाइम से खा लेना, नहीं तो ऐसी चढ़ेगी कि 2 दिन तक परेशान करेगी। हालांकि उतर तो जाएगी 2 दिन के बाद, लेकिन परेशान करेगी जी। शारदा चंचल जी उग गई है तो अच्छी तरह से ख्याल रखिए। बारिश आ जाएगी तो उससे और उसको जो है लाभ होगा मक्की को। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी। हाँ जी, इंडिया का टोटल अपडेट मैं बता देता हूँ। पवन कुमार जी रह गया इंडिया के टोटल के 25, माफ कीजिएगा 25 से ये, हाँ 25 नहीं 26 और 27, 25, 26, 27 को केसेस बढ़े थे इंडिया के। लेकिन पिछले 24 घंटे में जो है कम हुए हैं, उसकी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ जी। आपने बिल्कुल सही फरमाया, मैंने रखा है सिस्टम जी। कम हो रही है, दूसरी लहर कम हो रही है। बीते 24 घंटे में 1,79,000 लोग जो है पॉजिटिव आए हैं। यानी कि 3 दिन से ये 2 लाख से ऊपर चल रहा था मामला, 2,18,000 तक पहुंच गया था। लेकिन कल इसमें जो है रिमार्केबल डाउनफॉल आया है। 24 घंटे में सिर्फ 1,79,000 केसेज आए हैं। ठीक होने वाले 2,64,000 हैं। बीते 24 घंटे में कुल मौतें 3556 हुई है। अब 4,000 से नीचे मौतों का आंकड़ा लग रहा है कि अब आ गया है, स्टेबल हो गया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में ये नहीं हो रहा है स्टेबल, वहां 60 का एवरेज बना हुआ है। लेकिन पूरे देश में 3,556 मौतें हुई हैं। अब तक कुल मिला के 2,75,00,000 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं इंडिया में। 2,48,00,000 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। 3,18,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस समय 23,27,000 हमारे पास एक्टिव केसेज हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 20,184 एक्टिव केसेज इस वक्त हमारे पास हैं। पिछले कल 1997 केसेज की, ऑलमोस्ट 2000 केसेज की कमी आई थी। और टू बी एग्जैक्ट अगर डेथ वगैरह को निकाल दे इसमें जो माइग्रेटेड उसको निकाल दे तो 1880 की कमी आई थी। कल हमारे पास 1529 केस आए थे नए। जो रिकवरी थी वो 3,409 की थी। तो लगातार रिकवरी हो रही है। रिमार्केबल रिकवरी जो है कांगड़ा में हो रही है। और यही वजह कि देखिए कांगड़ा में अनलॉक शुरू हो गया है। कांगड़ा में जो है 26 जो है माफ कीजिए, कांगड़ा में हमारे पास 14 मई के आसपास जो है कांगड़ा में मैक्सिमम जो है हमारा टच कर गया था। कांगड़ा में 12,465 केस 15 मई को थे कांगड़ा में। और कल जो है कांगड़ा के एक्टिव केस 12,465 एक्टिव केस थे 15 मई को कांगड़ा में। अब कल कांगड़ा में सिर्फ 5,695 केसेस, मतलब 5700 केसेज रख लीजिए आप। 5700 केसेज एक्टिव रह गए। तो निश्चित तौर से स्थितियां सुधर रही हैं। थोड़ी और सुधर जाएंगी तो ज़्यादा अच्छा है। 40,000 से हम लोग जो हैं 14 मई को हम 40,000 थे। और अगर 27 मई को अगर 13-14 दिन में हम लोगों ने जो है 20,000 केसेस कम किए, तो अब मुझे लगता है कि अगले 13-14 दिन में जो है हम लोगों को ये 20 के वाले भी जो है ये 10 या 8 पर ला देनी चाहिए। तो उससे चीज़ें और रिलैक्स हो जाएंगी। लेकिन केसेस कम होने का मतलब ये नहीं है कि आप नियमों का न माने। नियम मानिए, नियमों का पालन कीजिए और कम हो जाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का।